तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भले चंगे अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के बारे में, जो कि एनसीईआरटी क्लास 9 का जो बुक है मोमेंट्स, उसका सेकंड चैप्टर है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो लिखा गया है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। आइए इसके कैरेक्टर पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर ग्रैंडफादर है, दादाजी, जो एक प्राइवेट जू चलाते हैं, है ना, और इनकी जीवन यापन जो चलती है वो पेंशन के द्वारा चलती है। सेकंड कैरेक्टर नरेटर खुद है, जो कि बॉन्ड के द्वारा इसको डिनोट किया गया है। थर्ड कैरेक्टर टोटो, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, पूरा कहानी इस पे बेस्ड है। ये एक शरारती बंदर है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है ग्रैंड मदर, दादी जी हैं, जो जिनको ग्रैंडफादर का जू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जानवर थोड़े से परेशान करते हैं इसीलिए, है ना। उसके बाद पेट्स लाइक टोर्टाइज, बर्ड्स ईटीसी, जो कि ग्रैंडफादर के जू में है। उसके बाद है टीसी, जो कि टिकट चेकर है। इसका कहानी मतलब लास्ट पार्ट में समझाया गया अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर जो है टोटो को 5 रुपए में खरीदते हैं। किससे भाई? तो टांगा वाले से, है ना। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो टोटो जो है टांगा वाले के पास शोभित नहीं लग रहा है। क्यों शोभित नहीं लग रहा है? क्योंकि टोटो का वाइट पर्ल दांत जो है बहुत ही खूबसूरत है और उसकी हाथें रूखी हुई है, क्योंकि वो धूप में ज़्यादा है। हालांकि टांगा वाला के पास है, इसीलिए धूप में रहता है। तो दादाजी को ऐसा लगा कि वो वहाँ सुटेबल नहीं है। तो और भी उसके बारे में बताया गया है। होता क्या है, टोटो को बहुत ही खूबसूरत बनाता है उसका पूंछ। उसका पूंछ जो है तीसरा हाथ का काम करता है, जो कि पेड़ पौधे पे कहीं भी लटक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं होता क्या है। जब वो खरीद के लाते हैं 5 रुपए में, तो वो दादी जी को नहीं बताते हैं, है ना। क्यों नहीं बताते? क्योंकि दादी जी गुस्सा हो जाती हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जब दादी जी अच्छे मूड में रहेगी तो उसको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब कुछ काम से बाहर जाने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, टोटो को घर में लाके छिपा के रख देते हैं। कहाँ पे छिपा के रखते हैं? तो बॉन्ड के अलमारी में, है ना। जो पर्सनल अलमारी होता है जहाँ कपड़ा वगैरह रखते हैं, कवर्ड, है ना, उसको बोलते हैं। तो उसमें रख देते हैं। अब क्या होता है कि वापस आने पे पता चलता है घर में पूरा कांड हो गया है। कैसा कांड भाई? तो बॉन्ड का पूरा कपड़ा लत्ता फाड़ दिया जा चुका है ना, अलमारी का मुंह कान भसका दिया जा चुका है, और तो और दीवार पे लगे वॉलपेपर को नोच खरोच के बर्बाद कर दिया जा चुका है। अब देखते हैं क्या होता है भाई। अब तो यहाँ परेशान है। तो दादाजी बॉन्ड को बोलते हैं कि भाई साहब, ये बंदर बड़ा ही शरीफ और समझदार लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़्यादा बदमाश होता तो तुम्हारे कपड़े का रस्सी बना करके कूद गया होता खिड़की से, है ना। मगर हमको यहाँ पे दादाजी का थोड़ा सा नादानी पसंद आता है कि इतना सारा कांड कर दिया और टोटो अभी भी उनको शरीफ ही लग रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। दादाजी जो है अब जो है दादाजी को सहारनपुर जाना होता है। देहरादून के रहने वाले हैं दादाजी, तो सहारनपुर किस लिए जाना होता है? दादाजी को सहारनपुर इसलिए जाना होता है क्योंकि उनको अब अपना पेंशन उठाना है ना। तो वो बोलते हैं अगर टोटो घर में रहा तो फिर आतंक मचा देगा, और दादी को तो वैसे भी पसंद है नहीं, और आतंक मचाएगा तो और खतरनाक चीज़ ही होगा, है ना। तो वो क्या करता है, एक बैग में सेपरेटली उसको भर देते हैं, है ना, और कुछ पेट्स को ले लेते हैं लाइक टॉर्टाइज, और चल देते हैं। तो होता क्या है, ट्रेन पे जब टीसी आता है उनके पास, चलिए भाई टिकट दिखाइए, तो वो अपना टिकट दिखाते हैं, और वो बंदर जो है धीरे से झांक रहा होता है। लोग वहाँ परेशान भी होते हैं कि क्या आखिर इस बूढ़े दादाजी के पास क्या है ऐसा जो बैग में है, और कहीं किडनैपिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब टीसी जो है बोलता है उस बंदर को देख के कि ये कुत्ता है, इसका तो भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब होता है सरकारी कर्मचारी कुछ इस टाइप का कि चलो भाई थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर किया जाए, है ना। तो अब क्या होता है कि दादाजी बोलते हैं अरे ये कुत्ता तो है ही नहीं, ये बंदर है ना। तो टीसी बोलता है नहीं नहीं ये कुत्ता है, देखो इसको पूंछ भी है। तो बोलता है चलो ठीक है, मतलब जो है तुम ऐसा बोल रहे हो। दादाजी गुस्से हो जाते हैं और निकालते हैं कछुआ को भी, है ना। तो वो कछुआ को निकाल के दिखाते क्या इसका भी भाड़ा लगेगा? तो टीसी बोलता नहीं 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 इसका भाड़ा नहीं लगेगा, ये तो बहुत छोटा है, ये कुत्ता है नहीं, है ना। उसका भाड़ा लगेगा। किसका? तो वही टोटो का। चलो भाई वहाँ पे अरेंजमेंट होके वापस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, घर वापस आते हैं।
टोटो का एक आदत होता है, क्या आदत होता है, जो कि वो बॉन्ड से सीखता है। उसको गर्म पानी में नहाने का आदत होता है। जैसे ठंड का मौसम में होता है ना कि पानी को हम लोग गर्म करते हैं और उसको नहाते हैं। टोटो का क्या आदत था कि पहले वो उंगली डाल के चेक करता था पानी नहाने लायक है कि नहीं, उसके बाद अपने पैर को अंदर डाल लेता और नहाता था मस्ती से। ठीक है। होता क्या है, दादी जी एक दिन किचन में पानी गर्म कर रही होती हैं गैस छोड़ के और किचन से बाहर आ जाती है। टोटो उछलता कूदता इधर उधर जाके किचन में घुस जाता है। अब उसको लगता है कि नहीं, लगता है मेरा नहाने का समय हो गया। अब क्या होता है कि टोटो उस पानी को चेक करता है तो पानी हल्का मतलब गर्म होता है, जिस कारण से वो सोचता है कि चलो नहा लिया जाए और वो अंदर घुस जाता है ना। तो अब क्या होता है, मतलब गैस तो चालू ही है और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म होने लगता है। अब लगता है टोटो को कि नहीं, अब ये पानी पूरा गर्म है, अब हमको बाहर आना चाहिए। बाहर जैसे ही आता है उसको ठंड महसूस होता है। मतलब देखा जाए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है ना। जब वो पानी के अंदर जाता तो पूरा जल रहा होता है और जब वो बाहर आता तो उसको ठंड लग रहा होता है ना। तो अब करे तो करे क्या। उस कंडीशन में पूरा एकदम उछलना कूदना शुरू हो जाता है। तब जल्दी से दादी जी आते हैं और गैस वगैरह बंद करती है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि दादी जी जो है डाइनिंग टेबल पे एक पुलाव का भरा हुआ कटोरी रखी रहती हैं और कहीं चली जाती हैं। अब टोटो आता है और पुलाव खाना शुरू करता है। जब दादी जी आती हैं देखती हैं कि भाई ये तो पुलाव खा रहा है, तो पुलाव जिससे ढका रहता है ना, तो उसको मतलब दादी जी भगाने की कोशिश करती हैं तो वो प्लेट फेंक के मार देता है उसको, है ना। तो दादी जी एक तो वैसे भी बूढ़ी, अगर लगता तो साफ था पत्ता, मगर लगा नहीं, बच गई हैं दादी जी, है ना। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और टोटो का पुलाव का कटोरी जो है लेके कहाँ चला गया, तो बगल वाले पेड़ पे। अब पेड़ पे चढ़ के वो खाते गया खाते गया खाते गया और टोटो को बड़ा गुस्सा आया कि हमको भूख लगा है, हम खा रहे हैं और दादी जी हमको भगा रही हैं, है ना। तो जब वो खा के ख़त्म कर लिया तो वो बर्तन जो होता है उसको जोर से ज़मीन पे पटक दिया। जोर से ज़मीन पे पटक देने पे वो बर्तन चकनाचूर हो जाता है, जिससे दादी जी पूरी इरिटेट हो जाती है ना और दादाजी को चार सुना देती हैं। अब क्या होता है, दादाजी तो परेशान। अब दादी जी को इतना परेशानी हो गया है ना, तो वापस दादाजी बोले कि अब ये मेरे जू में रहने के लायक नहीं है, अब इसको वापस करना पड़ेगा। और दादाजी जो है वापस कर देते हैं। किसको भाई, तो उसी टांगे वाले को वापस कर देते हैं, है ना। तो वापस जो करते हैं वो 3 रुपया में ही बेचते हैं दादाजी। इसका मतलब क्या हुआ, दादाजी को 2 रुपया घटी लग गया, है ना। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दे देते हैं ना। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर के पास कैसे आया भाई, क्योंकि ग्रैंडफादर के पास इसलिए आया क्योंकि वो टोंगा ड्राइवर के पास था, जो कि दादाजी को अच्छा लग नहीं रहा था, इसीलिए दादाजी उठा के उसको लेते आए। तो हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, टोटो वॉज प्रेटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी। भाई टोटो तो बड़ी नटखट था, है ना। प्रेटी तो था ही, अब बच्चे भी बदमाश होते हैं मगर प्रेटी होते हैं ना। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, टोटो वाज प्रेटी मंकी। हाँ वो प्रेटी था और उसका स्पार्कल मेसी बेनित जो था और उसका पूछ था और भी बहुत सारे चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप लोग को ये सारी बातें मैंने कहानी में समझाई चुकी है ऑलरेडी, है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। मतलब ग्रैंडफादर सहारनपुर टोटो के क्यों लेके गए और वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। और टिकट चेकर क्यों बोलता है, टिकट कंट्रोलर क्यों कलेक्टर क्यों बोलता है कि मतलब जो है टोटो एक कुत्ता है, ये बंदर नहीं है ना। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि उसको भाई पैसा लेना होता है, इसीलिए वो बोलता है नहीं ये तो एकदम कुत्ता है ना। और सहारनपुर उसको इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि घर में रहता तो शैतानी करता, और दादाजी सहारनपुर इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको पेंशन उठाना था, है ना। देहरादून टू सहारनपुर। गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ वाला, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ। मतलब टोटो कैसे मतलब नहाता था, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस। भाई टोटो नहाता था पानी गर्म करके और वो तो सीखा था बॉन्ड से ही। हम लोग देख सकते हैं कि वो गर्म पानी में ही नहाता था। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, व्हाई डज द ऑथर सेज टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। मतलब बंदर जो है वो रखने के लायक नहीं है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देख ही सकते हैं कि वो कितना शैतान था, कितना खतरनाक था। खतरनाक नहीं, उसको प्यारा सा बदमाशी बोलते